अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपसे समझ लेके इंफॉर्मेटिव वीडियो तो नहीं है, लेकिन एक ब्लॉग ही आप समझ लें, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गोट फार्मिंग का काम करते हैं, साथ में मंडी और पोल्ट्री फार्मिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों, हमारा ये सेक्शन कुर्बानी के बकरों की तैयारी का है, लेकिन हम साथ में कुछ बकरियां भी रखते हैं जो कि आप दोस्तों से वक्तन वक्तन शेयर करते रहते हैं, और जो हमारे फार्म पर मसले मसाइल आते हैं उनके देसी और मेडिकली जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वो भी आप दोस्तों से शेयर करते रहते हैं, ताकि जो दोस्त नए फार्मिंग में आ रहे हैं उनकी फार्मिंग आसान और मुनाफा बख्श हो सके। आज दोस्तों से ये शेयर करना था कि हमने एक बकरी पसंद आई, वीडियो में हमने देखी, साहिवाल में काफ़ी मशहूर हैं, आप जानते होंगे, नाम से वाकिफ़ होंगे, अशरफ गुज्जर साहब और उनके बेटे जुनैर अशरफ साहब और उनके एक और बेटे फैज़ान अली साहब। हमें वो बकरी पसंद आई, लेकिन हम जब भी बकरियां परचेज़ करते हैं या बकरे, हम झंग मंडी मल्लू मोड़ से या फिर साहिवाल से ही परचेज़ करते हैं। आपको पहले भी दो नागरी बकरियां दिखाई थी जो हम साहिवाल से जाकर लेकर आए थे। हमने वीडियो देखी अशरफ गुज्जर साहब की, उनके जो ब्रीड है वो हमें वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस बात से भी डरते हैं, तो इसीलिए ऑनलाइन को हम तरजीह नहीं देते, हम खुद जाके परचेज़ करने पे तरजीह देते हैं। लेकिन हमें कुछ मसले मसाइल की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था साहिवाल जाने का, तो हमने अशरफ गुज्जर साहब से रब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि उनके घर की ब्रीड तो हमें वैसे ही पसंद है। हमने रब्ता किया, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारा रब्ता हुआ जुनैर अशरफ साहब से। उन्होंने कहा कि यार फ़िलहाल अभी कोई बकरी हमारे पास सेल के लिए नहीं है। फिर एक हफ़्ते बाद दोबारा रब्ता हुआ फैज़ान अली से, जो कि उनके बेटे हैं अशरफ गुज्जर साहब के, उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने कुछ बकरियों की वीडियो हमें सेंड खानी की। होती है ना। बकरियां हमें पसंद आई, दो बकरियां थी, दोनों ही दो दांत मुंह थी खोल के खाइए। और एक क्रॉस हो चुकी थी जो उनके पास बड़ा बकरा बिल्लू बकरा है उससे, और दूसरी खाली थी। जान 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 जान। हमारा मूड बना कि हम दोनों बकरियां उनसे ले लें, लेकिन जब हमें पता चला कि एक बकरी क्रॉस हो चुकी है दो दांत पर, तो हमने उसको तरजीह नहीं दी, जो खाली बकरी थी उसे तरजीह दी। हालांकि दोनों ही सेम वेट में, सेम नस्ल में और सेम हाइट में और सेम प्राइस में हमें मिल रही थी। हमने गब्बन बकरी को तरजीह क्यों नहीं दी, जबकि अच्छे बकरे से क्रॉस भी हुई थी, क्योंकि हमने एक अपना क्राइटेरिया अपने फार्म का बनाया हुआ है। हम 4 दांत से कम पर बकरी क्रॉस नहीं करवाते। हम 4 दांत पर बकरी क्रॉस कराते हैं और वो 6 दांत पर जाके बच्चे देती है, ताकि उसका बॉडी वेट पूरा हो सके और क्वालिटी वाइज बच्चे आ सकें। अब हमारा सौदा कैसा रहा वो मैं आप दोस्तों से बयान करता हूँ। हमारी डील हो गई उनसे। डील होने के बाद हमने उन्हें इजी पैसा के ज़रिए पेमेंट सेंड कर दी। जब पेमेंट सेंड कर दी, फैज़ान अली भाई हमारे मुसलसल राब्ते में थे। उसके बाद पेमेंट सेंड करने के बाद अगले दिन दोबारा हमारा रब्ता हुआ और उन्होंने बताया कि हम जो हैं बकरी आपकी तरफ भेज रहे हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि साहिवाल से टोबा टैक्सिंग पीर महल कोई बस डायरेक्ट नहीं आ रही। तो इस पर उन्होंने मेरी तवक्का से बढ़कर काम एक ये किया कि उनके बेटे फैज़ान अली अशरफ गुज्जर साहब के बेटे बकरी को लेकर साहिवाल गए। पहले अपने घर से काफ़ी फासला उन्होंने तय किया।
उसके बाद साहिवाल से वो आए चीचा वतनी बकरी को साथ लेकर। चीचा वतनी से पीर महल टोबा टैक्सिंग की गाड़ियाँ आती हैं डायरेक्ट। उन्होंने वहाँ जाकर फिर पीर महल की गाड़ी के ऊपर बकरी लोड की, जो कि मुझे पीर महल में आकर मिली। तीसरे दिन बकरी पहुँची यहाँ पर। मैं आपको बकरी भी दिखाता हूँ। अभी हमने उसकी आज सुबह आइवरमेक्टिन इंजेक्शन उसके लगाया है और कल परसों हम इंशाल्लाह उसकी डिवर्मिंग भी करेंगे। लेकिन बताने का ये मकसद है कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हमारा पहला एक्सपीरियंस था जुनैर अशरफ साहब से, अशरफ गुजर साहब से, लेकिन वो हमारी तवक्का से बढ़कर निकले और हमें जो चीज़ दिखाई वही चीज़ भेजी, जबकि उनको भेजने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। तीसरे दिन हमें जानवर मिल गया और जबकि उनको तकरीबन 60 किलोमीटर सफ़र करके साहिवाल से चिच्चावतनी आना पड़ा, 50-60 किलोमीटर सफ़र करने के बाद, और वहाँ आके उन्हें दोबारा से हमें चिच्चावतनी साहिवाल बकरी बस पर भेजनी पड़ी। और फिर बेचारे फैज़ान अली भाई जो हैं चिच्चावतनी से दोबारा साहिवाल गए। उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ, लेकिन मुझे ट्रस्ट और मज़बूत हो गया। इंशाल्लाह हम और परचेजिंग भी अभी करेंगे, दोबारा से रब्ता करेंगे उनसे। लेकिन एक्सपीरियंस ये हुआ कि यार आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि गोट फार्मिंग जो लोग करते हैं उनका शौक़ बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मार्केट में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश करा करें, देखभाल कर सोच समझ कर ख़रीदारी करें। और मेरे हिसाब से अशरफ गुजर साहब बहुत ही एतमाद वाले आदमी हैं। उनके बच्चे आगे उनके बेटे भी बहुत ही एतमाद वाले आदमी हैं। मैं आपको बकरी दिखाता हूं जो हमारे पास पीर महल पहुंची है 120 किलोमीटर सफ़र करके। ये देखें, ये बकरी बैठी है जो हमने परचेज़ की। भाई बैठी हुई जुगाली कर रही है। आज हमने इसे जल्द की खारिश के लिए आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन इस्तेमाल किया है। अभी 1-2 दिन के बाद हम इसकी डिवर्मिंग कर देंगे और फिर हम इसको ऑयल का इस्तेमाल करवाना शुरू करेंगे। और हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम तूड़ी वंडे पे सुबह के टाइम पे हम बकरियां पालते हैं। आपको तूड़ी खुरलियों में नज़र भी आ रही होगी। और आजकल शाम के टाइम पर सुबह तूड़ी और वंडा सिर्फ हम देते हैं और शाम को हम 2 टाइम फीडिंग करवाते हैं। शाम के वक्त हम चरी आजकल हमारे पास है, चरी और तूड़ी मिक्स करके और वंडा मिक्स करके देते हैं। और ऑयल का हम बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि मैं आप दोस्तों से वक्तन वक्तन शेयर करता रहता हूँ। जिस तरह से बकरी हमारे तक पहुँची उसकी साइड पे आपको वीडियो भी चलती नज़र आ रही होगी। काफ़ी सफ़र के बाद और काफ़ी जो है हमारे तक बकरी पहुँचाने के लिए अशरफ गुजर साहब और फैज़ान अली भाई को काफ़ी दुश्वारी भी हुई, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने सही सलामत बकरी पहुँचाई और एतमाद को मज़ीद बहाल किया। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया।